हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एक्सपोर्ट इंपोर्ट लर्निंग चैनल। आज के सेशन में हम जानेंगे वेयर हाउस कॉस्ट स्ट्रक्चर। तो वेयर हाउस को मैनेजमेंट के लिए कितनी कॉस्ट हमारी लगती है और उसको किस प्रकार से हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, वो इस सेशन में हम समझेंगे। ठीक है, तो वेयर हाउस कॉस्ट स्ट्रक्चर यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। तो इसमें एक आपको डायग्राम दिख रहा है, तो उसके बेस पे हम समझ सकते हैं कि क्या क्या कॉस्ट वेयर हाउस के मैनेजमेंट में लगती है। ठीक है, फर्स्ट है पर्सनल, सेकेंड है बिल्डिंग एंड साइट्स। तो बिल्डिंग एंड साइट 28% इसका जो कॉस्ट होती है, जो टोटल कॉस्ट की 28% आपका लगेगा, वो होगा आपका बिल्डिंग कॉस्ट, क्योंकि जो स्पेस आप लोगे उसका वो आपका रेंटेड हो सकता है। इसके अलावा मशीनरी कॉस्ट, वहाँ पे मशीनरी इक्विपमेंट होंगे, उसके चार्जेस होंगे 4.6% ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द वेयर हाउस। इसके अलावा वेयर हाउस इंटीरियर ये होगी 1.7%। ठीक है, तो अंदर के जो मैनेजमेंट है, इंटीरियर है, ठीक है, लगेज है, इसके अलावा कह सकते हैं अलमारीज है, जो उनको रेक बनाए जाते हैं रखने के लिए, वो उसका आपका 1.7% ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द वेयर हाउस। इसके अलावा आईटी सिस्टम का पड़ेगा आपका परसेंटेज 3.2 और अदर आपका रहेगा 5.1। सो इस प्रकार से ये कॉस्ट स्ट्रक्चर बनाया गया कि वेयर हाउस को मैनेजमेंट करने के लिए आपका कितना चार्जेस लगता है। इसके अलावा यहाँ पे जो बताया गया सबसे ज्यादा है वो 56.7% है, जो ये है आपका पर्सनल, तो सबसे ज्यादा यही है। इसके अलावा स्टोरेज का होगा, फिर उसके बाद छोटे छोटे चार्जेस जो लगते हैं वो आईटी सिस्टम, वेयर हाउस इंटीरियर और मशीनरी एंड अदर्स लगते हैं। तो डेफिनेशन की बात करें तो समझ लेते हैं वेयर हाउस कॉस्ट स्ट्रक्चर की डेफिनेशन क्या होती है। ऑल कॉस्ट एसोसिएट विद द इक्विपमेंट यूज टू हैंडल प्रोडक्ट इन वेयर हाउस। ठीक है, जितने भी प्रोडक्ट होते हैं, इक्विपमेंट होते हैं जो वेयर हाउस में एसोसिएट होते हैं, जो वर्किंग ऑपरेशंस को हैंडल करने के लिए, सच एज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द इक्विपमेंट कॉस्ट, जैसे इक्विपमेंट की कॉस्ट हो गई, द कॉस्ट ऑफ फ्यूल हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का हो गया, पावर ऑफ द इक्विपमेंट हो गया, अदर हैंडलिंग एक्सपेंसेस हो गए, ठीक है, जैसे फोर्कलिफ्ट से गुड्स की मूवमेंट करना, ठीक है, आर द डिटेंशंस ऑफ द ट्रक, रेल कार्स ऑपरेशन, सप्लाई, ट्रस्ट एंड डिस्पोजल, ये सारे इसी में आते हैं कॉस्ट ऑफ द वेयर हाउस में, क्योंकि जो मूवमेंट हो रहा है गुड्स का वो ट्रक, और अगर वो लेट पहुंचे तो फिर डिटेंशन, ये सारे कॉस्टेड जो आते हैं वो कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द वेयर हाउस में आते हैं। इसके अलावा बात करें तो ऑपरेशनल कॉस्ट की बात करें तो क्या आएगी आपकी ऑपरेशनल कॉस्ट में, आएगी कैपिटल कॉस्ट और ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो कैपिटल कॉस्ट में क्या होगा, कैपिटल कॉस्ट जो होगी कॉस्ट ऑफ द स्पेस, जिस स्पेस को हमने लिया है रेंटेड पे, उसकी कॉस्ट आएगी, और मटेरियल हैंडलिंग, जो गुड्स है उसको हैंडल करना, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी फोर्कलिफ्ट के द्वारा गुड्स की मूवमेंट वन प्लेस टू अनदर करना, ठीक है। इसके अलावा इक्विपमेंट जितने भी लगते हैं उनके कॉस्ट, तो ये आगे आपकी कैपिटल कॉस्ट है, जो कि आपकी कैपिटल असेट है। इसके अलावा ऑपरेटिंग कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट ऑफ लेबर, ऑपरेट करने के लिए जितनी भी लेबर लगेगी उसकी कॉस्ट। इसके अलावा मीजर ऑफ द लेबर प्रोडक्टिविटी इज द नंबर ऑफ यूनिट डेज दैट ऑपरेटर कैन मूव इन टूडे। ठीक है, तो यहाँ पे लेबर प्रोडक्टिविटी को कि नंबर ऑफ यूनिट कितनी बनाते हैं एक दिन में, वो करना, वो इस प्रकार से ये भी एक इसका पार्ट है। ठीक है, पर डे मतलब एक लेबर कितना काम कर रहा है उसको ऑपरेटिंग कॉस्ट में लिया जाएगा, इसके बेस पे फिर वो हायर किए जाएंगे। इसके बाद बात करें तो वेयर हाउस इन इन्वेंट्री कॉस्ट, इन्वेंट्री कॉस्ट में क्या क्या चार्जेस लगेंगे, तो आपका आ गया मेंटेनेंस कॉस्ट हो गया, वेयर हाउस कॉस्ट हो गया, ठीक है, इसको नोट करते हुए पढ़ते हैं सो दैट कि यू कैन अंडरस्टैंड इजीली। ठीक है, मेंटेनेंस कॉस्ट, जो वेयर हाउस की मेंटेनेंस के लिए जो एक्सपेंसेस लगेंगे, जैसे मशीनरी हो गया, कुछ खराब हो गई तो उसको ठीक करवाना, इलेक्ट्रिसिटी खराब हो गई तो ठीक करवाना, फोर्कलिफ्ट खराब हो गई तो उसको ठीक करवाना। इसके अलावा वेयर हाउस कॉस्ट होगी टोटल। इसके लिए कैपिटल कॉस्ट होगी, कैपिटल जो अभी हमने पढ़ा था, स्पेस हो गया आपका, ठीक है, स्पेस के अलावा जो भी इक्विपमेंट है आपके, ये आपके कैपिटल कॉस्ट हो गई। इसके अलावा स्क्रैप कॉस्ट,
जो गुड्स आपके यूजलेस हैं, जिनका यूजेस नहीं है, उसको स्क्रैप करने का कॉस्ट भी लगता है। इसके अलावा इन्वेंट्री रिस्क कॉस्ट, ठीक है, ये आपके जो हो गए इन्वेंट्री कॉस्ट में आते हैं सारे, ठीक है। ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गया, कैरिंग कॉस्ट हो गया, स्टॉक आउट कॉस्ट हो गया, ये सारे आपके इन्वेंट्री कॉस्ट के पार्ट है, ठीक है। इसके अलावा आगे और पढ़ते हैं हम, यहाँ पे टू एंड फ्रॉम ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, ठीक है। तो ये भी एक वेयर हाउस का पार्ट ही होगा कि जो स्टोरेज आप कर रहे हो उसके लिए कहाँ से आप पिक कर रहे हो, मतलब फ्रॉम यू आर पिकिंग द प्रोडक्ट, ओके। सो ये आपका फ्रॉम एंड टू, मतलब कहाँ से मटेरियल ला रहे हो और स्टॉक करके इन्वेंट्री मैनेज करके वेयर हाउस में रखने के बाद एज पर डिमांड उसको कहाँ डिलीवर कर रहे हो, ये भी आपकी एक वेयर हाउस कॉस्ट का पार्ट है। इसके अलावा अगर बात करें तो हैंडलिंग कॉस्ट, तो वेयर हाउस के अंदर आपका गुड्स को हैंडल करना, ठीक है, मैनेजमेंट करना, एज पर ऑर्डर्स उनको मैनेज करना कि किसकी डिमांड ज़्यादा है किसकी कम है, तो उसके बेस पे उसको स्पेसिफिक प्लेस पर रखना, ये भी एक वेयर हाउस हैंडलिंग का पार्ट है। तो इसमें इंक्लूड होती है हैंडलिंग कॉस्ट, जो इक्विपमेंट यूज किए जाते हैं मूवमेंट्स करने के लिए गुड्स को, वो आता है हैंडलिंग कॉस्ट। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आज के सेशन में हमने समझा कि वेयर हाउस हैंडलिंग कॉस्ट क्या होती है, ठीक है। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या होती है, जो कि वेयर हाउस का पार्ट है, ठीक है। वेयर हाउस इन्वेंट्री कॉस्ट पढ़ा हमने। वेयर हाउस ऑपरेटिंग कॉस्ट है, जिसके अंदर कैपिटल कॉस्ट देखी थी, जिसमें कॉस्ट स्पेस एंड मटेरियल हैंडलिंग आया था, इक्विपमेंट आया था, और ऑपरेटिंग कॉस्ट में लेबर कॉस्ट आया था, ठीक है। इसके अलावा हमने पूरा स्ट्रक्चर देखा कि टोटल कितना परसेंटेज आपका होता है इसमें यूजेस। सो गाइस, आज के सेशन में जो हमने समझा वो वेयर हाउस कॉस्ट स्ट्रक्चर। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन, हैव ए नाइस डे।